दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्राइम नंबर्स। आप लोग सोच रहे हो कि हमें तो पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या है। लेकिन प्राइम नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं उसके बारे में शायद हमें नहीं पता। हम वो देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। प्लस नंबर थ्योरी में प्राइम नंबर्स के ऊपर काफ़ी ऐसे कंजक्चर्स हैं जो आपको बहुत इंट्यूटिव लगते हैं या फिर लगता है कि चलो हाँ ये तो सच बात है ही, लेकिन उनको फॉर्मल प्रूफ मिलना इतना आसान नहीं है। आज तक ऐसे हैं कंजक्चर्स जो प्रूफ भी नहीं है प्राइम नंबर्स के, बट हम उनको ट्रू मान के चलते हैं क्योंकि हमें उसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं मिला है। तो हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखेंगे कि ऐसे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या फंडा है जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं और कहाँ कहाँ पे हम उनको अप्लाई करते हैं और कैसे कैसे वो बिहेव करते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक डेफिनेशन ही देखेंगे कि प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं और जो प्राइम नंबर्स नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स। तो डेफिनेशन हमारी यही होती है, अ पॉजिटिव इंटीजर p ग्रेटर दैन 1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अ पॉजिटिव इंटीजर p ग्रेटर दैन 1 इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ़ एंड ओनली इफ द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ p आर 1 एंड p। मतलब अगर कोई नंबर है p 1 से बड़ा, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और जो प्राइम्स नहीं होते हम उनको क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स। इसी से हम एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये फंडामेंटल थ्योरम है, काफ़ी जगह यूज़ होता है। ये क्या कहता है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 1 कैन बी रिटन यूनिकली एज अ प्राइम नंबर और एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। तो अगर कोई भी नंबर है ग्रेटर दैन 1, हमने एग्जांपल में क्या लिया 100, इट कैन बी यूनिकली रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स और एज अ प्राइम नंबर इटसेल्फ। तो 100 क्योंकि हमें पता है प्राइम नंबर नहीं है, तो हम उसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर्स है। सो 100 कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स। सिमिलरली 641 एक प्राइम नंबर है, तो हमने क्या बोला, यूनिकली रिटन एज अ प्राइम नंबर, सो इट इज़ अ, वी हैव रिटन इट द नंबर इटसेल्फ। 1024 इज़ नॉट अ प्राइम, हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख दी है। ये हमें यूज़ क्यों होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम ये देख सकते हैं कि इफ़ अ गिवन इंटीजर इज़ प्राइम और नॉट। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्रिप्टोलॉजी में काफ़ी यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम लार्ज प्राइम नंबर्स यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग मैसेजेस सीक्रेट। क्यों यूज़ करते हैं लार्ज प्राइम नंबर्स फॉर मैसेजिंग सीक्रेट? क्योंकि उनकी डिक्रिप्शन काफ़ी मुश्किल होती है, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन काफ़ी मुश्किल होती है, तो इसलिए उनका डिक्रिप्शन भी मुश्किल होता है। अब हम सेकंड थ्योरम देखते हैं। अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे। एक तरीका तो आपने देख लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर मुझे गिवन है, उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठे हम तो नहीं हो पाएगा ऐसे। तो हम थोड़ी सी एक सिंप्लिसिटी लाते हैं, एक देखते हैं ऐसा फंडा कि हम जिससे अपना काम ईजी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा आता है थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कहता है, इफ़ n इज़ अ कॉम्पोजिट इंटीजर देन n हैज़ अ प्राइम डिवाइजर लेस दैन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। मतलब अगर n मेरा कोई कॉम्पोजिट इंटीजर है, एग्जाम्पल में 100 ही लूँ, तो n के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो लेस दैन इक्वल टू रूट n। अंडर रूट ऑफ 100 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 10, तो 10 से कम है। हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा भी कि 100 के जो स्क्वायर प्राइम फैक्टर्स थे वो 10 से कम थे। अगेन नंबर थ्योरी में या फिर मैथ्स में हम कोई भी स्टेटमेंट यूज़ करने से पहले उसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ भी हम थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन से देखेंगे। पहले हमने एक नंबर ले लिया n विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स a एंड b, एंड a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन 1। हमें नहीं पता कि a एंड b प्राइम है या नहीं है, बट दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स।
ऑब्वियसली बोथ द नंबर शुड बी लेस दैन एन, एन से तो छोटे ही होंगे वो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। नाउ अगर हम ये देखें कि अगर a इज़ ग्रेटर दैन रूट एन एंड b इज़ ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट ऑफ एन, देन a इंटू बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन n हो जाएगा, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। हेंस क्या बोल सकते हैं हम, a इज़ लेस दैन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, या फिर b इज़ लेस दैन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। नाउ हमने बोल दिया कि ए एंड बी में से दोनों में से एक तो हमारा ए एंड बी जो है हमारे दोनों डिवाइजर्स हैं एन के, तो वी कैन से जो एन का डिवाइजर है, पॉजिटिव डिवाइजर, दैट इज नॉट ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट ऑफ एन। इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, अगर हमें शो करना है, एग्जाम्पल हमने लिए 101 इज प्राइम नंबर। अब अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठूँ तो मैं 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स चेक करूँगा कि वो 101 को डिवाइड करते हैं या नहीं। लेकिन इसका आसान तरीका क्या है, मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 101 लिया, अप्रॉक्सीमेट 10 हो जाता है। अब मैंने 10 से नीचे सारे प्राइम नंबर्स चेक करे कि क्या ये प्राइम नंबर्स इसको डिवाइड करते हैं, नहीं करते तो 101 इज़ प्राइम। अगर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे 4 लेता, 4 से भी चेक करूँ, 4 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं 2 से ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। सिमिलरली 6 से भी मैं चेक नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 से चेक कर चुका हूँ। Hence we can prove that 101 is a prime number. अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है। थ्योरम क्या है, देयर आर इन्फिनाइटली मैनी प्राइम्स। ये तो हम सबको पता है कि देयर आर इन्फिनाइट मैनी प्राइम्स। इसका लेकिन सबसे पहला फॉर्मल प्रूफ था, इसका प्रूफ हमें दिया था यूक्लिड ने। और यूक्लिड ने कौन सी बुक में दिया था, इन हिज फेमस मैथमेटिक्स बुक्स बाय द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। प्रूफ कैसे करेंगे हम कॉन्ट्रडिक्शन से, पहले हमने अज्यूम कर लिया देयर आर ओनली फाइनाइटली मैनी प्राइम्स P1 से Pn, ठीक है। फिर हमने एक नया नंबर ले लिया Q, और Q क्या हो गया, Q इज इक्वल टू P1 इंटू P2, हमने Pn तक मल्टीप्लाई करा प्लस 1, ठीक है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या कहता है हमें, या तो Q प्राइम होगा या तो Q कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम्स, करेक्ट। हाउएवर अगर आप चेक करोगे तो कोई भी प्राइम P1, P2, P3 टिल Pn Q को डिवाइड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 ऐड कर रखा है उसमें। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम उसको उस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते तो Q क्या होगा हमारा, Q कैन ओनली बी अ प्राइम नंबर। हेंस हम सेम को लॉजिक का यूज़ करके वी कैन ऑलवेज प्रूव कि देयर आर इन्फिनाइटली मेनी प्राइम्स। अब हमें पता है कि बिकॉज देयर आर इन्फिनिटली मेनी प्राइम्स, अगर मैं आपको कोई भी नंबर प्राइम नंबर दूं, हम बोल सकते हैं कि हाँ इससे ये तो प्राइम है, ठीक है, लेकिन इससे बड़ा भी कोई प्राइम नंबर होगा। तो मैथमेटिशियंस में ना ये आज तक वो लगा रहता है कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो हम फाइंड कर सकते हैं वो क्या है, वो कौन सा है। तो उसका काफ़ी ज़्यादा क्वेस्ट लगा रहता है मैथमेटिशियंस में आज तक का जो, लेकिन ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर फाइंड करा गया है वो फाइंड कर रहा है एक कॉन्सेप्ट यूज़ करके जिसको हम बोलते हैं मोसेन प्राइम्स, एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच मॉन्क मैरीन मसेन। और ये कॉन्सेप्ट हमारा फंडा है क्या, largest prime number known has been an integer of the form 2 की power p minus 1, where p is also prime.
एक क्लैरिटी की या कन्फ्यूजन के लिए मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, नेसेसरी नहीं है कि सारे इस फॉर्मेट के नंबर्स प्राइम है। अगर p की वैल्यू मैं कोई प्राइम नंबर भी लूँ तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि 2 की पावर प्राइम -1 इज़ नॉट अ प्राइम। लेकिन आज तक का जो भी हमने प्राइम नंबर फाइंड करा है लार्जेस्ट, वो इस फंडे को फॉलो करता है। सच प्राइम्स आर कॉल्ड मर्सन प्राइम्स। और ये हमें काफ़ी ईजी क्यों रहता है? बिकॉज अगर हमें कोई भी बहुत बड़ा नंबर दिया हो, हमने सबसे पहले देखा कि उसका हम अगर फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक का यूज़ करें तो मैं चेक कर सकता हूँ कि इट इज़ प्राइम और नॉट। सेकेंड हमने देखा कि मैं नंबर का स्क्वायर रूट लेके चेक कर सकता हूँ कि इफ़ इट्स अ प्राइम और नॉट। लेकिन व्हेन द नंबर गोज इनटू मिलियंस एंड बिलियंस ना, then it becomes difficult even for the computers to check if it's a prime or not, because it takes a lot of time. So 2 की पावर p minus 1, that is Mersenne primes, को टेस्ट करने के लिए that number is a prime number or not, there exists an extremely efficient test founded by Lucas and Leimer, जो हमें बता देता है if 2 की पावर p is a prime or not, p minus 1 is a prime or not. Hence Mersenne primes को फाइंड करना is relatively easy and relatively टेस्ट करना भी is also easy. लार्जेस्ट मर्सन प्राइम नंबर नोन क्या है हमारा? 2 की पावर 8258933 -1, 2 की पावर 8258993 -1, अ नंबर विद ओवर 10 मिलियन डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स कह रहे हैं हम यहाँ पे, नंबर ऑफ डिजिट्स 10 मिलियन से ज़्यादा हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं उसका स्क्वायर रूट भी लूँ तो बाई 10 एक कम हो जाएगा, 1 मिलियन डिजिट से भी ज़्यादा उसके वो होंगे डिजिट्स। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू टेस्ट इवन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर। हेंस ल्यूकस लेमर टेस्ट हेल्प्स अस अलॉट। गोल्डबैक्स कंजक्चर हमारी एक ओपन प्रॉब्लम है। ओपन प्रॉब्लम मतलब इसका अभी तक कोई फॉर्मल प्रूफ हमें नहीं मिला है। तो देखते हैं गोल्डबैक कंजक्चर हमें क्या कहता है। गोल्डबैक कंजक्चर इज वेरी सिंपल, विच स्टेट्स एवरी इवन इंटीजर n फॉर n ग्रेटर देन 2 इज द सम ऑफ 2 प्राइम्स। ये जो राइट में हमने टेबल इंसर्ट करी है इमेज, हम इससे देख सकते हैं कि 4 इज एन इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2, तो 4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 प्लस 2। लेट मी पुट माय लेजर ऑन। Similarly 6 is equal to 3 plus 3, 8 is equal to 5 plus 3, 50 is equal to 31 plus 19। तब कोई भी इवन इंटीजर लो, हम उसको सम ऑफ 2 प्राइम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्दो इसका कोई प्रूफ अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन मैथमेटिशियंस अभी तक इसको प्रूफ करे में लगे हुए हैं। इसको हम कंप्यूटर्स एंड मैनुअली चेक कर सके हैं। This holds true for all positive integers up to 2 into 10 की पावर 17, which is a huge number. इसके अलावा एक और ओपन प्रॉब्लम है। चलिए अब हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसेस एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, आई एम श्योर हम सब ने स्कूल में पढ़ा हुआ है GCD LCM, लेकिन हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ में इनकी प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करेंगे। GCD क्या कहता है? लेट A and B be integers both not 0, the largest integer D such that D divides A and D divides B is called the greatest common divisor of A and B। हम डिनोट कैसे करते हैं? GCD of A and B। Example, greatest common divisor of 12, 24 and 36, 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36। अब यहाँ पे एक अच्छा सा फंडा आता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। दो नंबर्स को हम रिलेटिव प्राइम कह सकते हैं अगर उनका GCD 1 हो। इनको हम पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम भी कह सकते हैं, पेयर वाइज प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। एग्जाम्पल 14 and 69। तो
दोनों का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो वी रिप्रेजेंट 14 and 16 हैज़ टू बी रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। अब हम देखते हैं, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले देखी थी, उसका यूज़ हम और कहाँ कर सकते हैं, इन फाइंडिंग दी LCM ऑफ टू इंटीजर्स। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ a and b, और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, LCM ऑफ a and b, LCM पैरेंथेसिस a, b। अब फाइनली GCD और LCM में हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, अगर a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन a इंटू b इज इक्वल टू GCD ऑफ a, b इंटू LCM ऑफ a, b। चलिए GCD और LCM तो आई सपोज शायद से आपके लिए थोड़ा सा रिपीटेटिव हो गया, लेकिन आई होप प्राइम नंबर्स के जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कवर करें आज, वो आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको मज़ा आएगा सीखने में, एंड आपको ये भी आइडिया मिला होगा प्राइम नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। क्रिप्टोलॉजी में वो यूज़ होते हैं यूजिंग वाइल इंक्रिप्शन। हम इनका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इनके डिक्रिप्टिंग में टाइम लगता है, इट्स नॉट वेरी ईजी टू डिक्रिप्ट देम, सो इफ वी यूज लार्ज प्राइम नंबर्स, वन ऑफ द मोस्ट commonly used is 2 की पावर 19 2 की पावर 19 minus 1, that is a Mosen prime, so 19 is also a prime, so 2 की पावर 19 minus 1 आप चेक करोगे, so that also comes out to be a prime number, and ऐसे ही साथ में चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो और आपको मज़ा आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो, सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग रेगुलर नोटिफिकेशंस। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।